आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग क्यों है आपको मैं दिखा रहा हूँ। बिल्कुल पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है, मैं हूँ इस समय गाज़ियाबाद, और जो पीछे से ट्रैफिक आ रहा है वो आरडीसी गाज़ियाबाद की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है। शास्त्री नगर, कवि नगर मेरे बिल्कुल पीछे हैं, और मेरे कैमरामैन नवीन के बिल्कुल पीछे गाज़ियाबाद का पुराना बस अड्डा है। हम इस समय खड़े हैं बिल्कुल मालीवाड़ा। गाज़ियाबाद में दो पुल हैं, एक आरडीसी और एक पुराना बस अड्डा। इन दोनों पुल के बीच में हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ लॉकडाउन में सभी लोग मस्त होंगे। आज लगभग घड़ी नहीं है हाथ में, सुबह के करीब 9 बजे हैं, और आज रणवीर के स्कूल जाना है। कुछ उसके फॉर्म सबमिट करने हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम है 10th क्लास के उसके। तो स्कूल से मैसेज आया है कि पेरेंट्स को भी आना है। तो मैं और अर्चना दोनों हम स्कूल जा रहे हैं रणवीर के। अर्चना ने चाय रख दी है, चाय पियेंगे, नहाएंगे, धोएंगे और माई लोग स्कूल जाएंगे। बीएससी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म साइन करने हैं रणवीर के। लॉकडाउन में शुगर लेवल हाई हो गया था, उसकी वजह से पैर में इन्फेक्शन भी हो गया था, तो फीकी चाय चल रही है। आज मैं पहुंचा हूं गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद में एक बड़ी खुशी की खबर थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों को दिखानी चाहिए। और खबर है खाद्य पदार्थ से संबंधित, भोजन से संबंधित, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से संबंधित। गाज़ियाबाद में खुला है बहुजनों का अपना नया फूड एंड रेस्टोरेंट, भीमा के नाम से है। अब आप देखिए मेरे पीछे बिल्कुल लिखा है भीमा फूड कॉर्नर। ये ताकत है बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों से कि आज हम अपने प्रतिष्ठानों का नाम भी बाबा साहब के नाम पर, भीमा के नाम पर हम रख रहे हैं। मैं जिस दुकान में पहुंचा हूं, हमारे बड़े ही मिशनरी साथी तरंग बोध ने इस दुकान की ओपनिंग की है। चूँकि स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं था तो मैं पहले यहाँ पर नहीं आ पाया। आज किसी काम से गाज़ियाबाद आया तो मुझे लगा कि ये दुकान भी आप लोगों को दिखानी चाहिए। गाज़ियाबाद के अंदर पुराने बस अड्डे पे 2 पुल हैं। जब हम राजनगर की तरफ से बस अड्डे की तरफ जाते हैं तो पहला पुल पड़ता है आरडीसी का। वो पुल जब नीचे उतरता है तो दूसरा पुल शुरू होता है, वो पुराने बस अड्डे को ऊपर से क्रॉस कर जाता है। इन दोनों पुल के बिल्कुल बीच में जब आप मालीवाड़े के लिए मुड़ते हैं तो वहीं पर है भीमा फूड कॉर्नर। अब बहुजनों का अपना चिकन सेंटर। आप आइएगा और एक बार यहाँ पर आकर जब भी कभी आप गाज़ियाबाद आएँ तो आपको लगेगा कि हाँ, हम अपने घर में हैं। और एक बार इस दुकान को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर नाश्ता करें, ब्रेकफास्ट करें, लंच करें, डिनर करें, कुछ भी करें। ये आपका अपना घर की दुकान है, ये आपकी अपनी भीमा फूड कॉर्नर है। मैं चाहूँगा इस बारे में हमें तरंग बताएं कि क्या उन्हें लगा, क्या उन्हें सोचा। चूँकि गाज़ियाबाद मेरा घर भी है, और पिछले लगभग मैं 40 साल से गाज़ियाबाद में रह रहा हूँ। मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, मेरी जवानी यहाँ गुजरी है, और अभी भी मैं गाज़ियाबाद में साहिबाबाद क्षेत्र में रहता हूँ। लेकिन गाज़ियाबाद से जो मेरी पुरानी जो यादें हैं, इंग्रहाम स्कूल, कवि नगर, एमएमएस कॉलेज, ये सब मेरी यादों के वो हिस्से हैं। जब भी मैं गाज़ियाबाद आता हूँ तो जो मेरी पुरानी जो स्मृतियाँ हैं वो अपने आप दिमाग में घूमने लगती हैं। तो जानेंगे, क्योंकि जब से गाज़ियाबाद ज़िला बना है तब से यहाँ पर जो सीट है, जो राजनीतिक सीट है, वो बीजेपी का यहाँ पर वर्चस्व रहा है। और बीजेपी के वर्चस्व वाली जगह पर आप नाम रखते हैं अपने फूड कॉर्नर का, भीमा फूड कॉर्नर। एक बहुत दिलेरी की इस काम को वही कर सकता है कि जिसके अंदर बाबा साहब का मिशन कूट कूट कर भरा हो। जी हाँ, आइए मिलते हैं तरंग बोध से और जानेंगे कि भीमा फूड कॉर्नर, उन्होंने जो गाज़ियाबाद में इसकी स्थापना की है, कैसा चल रहा है, कितने दिन हुए हैं और किस तरह समाज का प्यार उनको मिल रहा है। मैं चाहूँगा नवीन दिखाए भीमा फूड कॉर्नर के नाम से जो आपको ये बैनर दिख रहा है,
इस बैनर को शूट करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ और बड़ा ही इंटरेस्टिंग, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाली है। क्यों होने वाली है? नवीन एक बार इधर काउंटर पे दिखाएं क्या चल रहा है। आप देख रहे हैं नूडल्स बनाए जा रहे हैं और दुकान का नाम जैसा कि मैंने बताया भीमा फूड कॉर्नर। आप समझ गए होंगे भीमा फूड कॉर्नर के नाम से ही कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। एक बार नवीन दिखाए ज़रा बोर्ड के ऊपर कि भीमा के साथ जो लोग भीमा फूड कॉर्नर के नाम से अगर कंफ्यूज भी हों तो वो इस धम्मचक्र को देखकर, नवीन पास से दिखाइए, तो वो इस धम्मचक्र को देखकर समझ जाएं कि ये दुकान बहुजनों की है। और एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये कि जिसके हाथ में इस समय जो नूडल्स जो बना रहे हैं हमारे भाई, तरंग बोध नाम है इनका और बड़े ही हमारे क्रांतिकारी भाई हैं। BBA की है इन्होंने मैनेजमेंट से, MBA इनकी चल रही है, सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागे हैं और स्वयं का इन्होंने अपना ये प्रतिष्ठान यहाँ पर गाज़ियाबाद में खोला है। एक बहुत बड़ी खबर थी बहुजन समाज के उन युवाओं के लिए जो पढ़ने लिखने के बाद सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमको क्या करना चाहिए अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य में काम को, रोज़गार को आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इंटीरियर है भीमा फूड कॉर्नर का। लगभग 25 आदमियों के बैठने की यहाँ पर जगह है। अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं अपने बच्चे का बर्थडे, जन्मदिन कोई प्लान कर रहे हैं लॉकडाउन के अंदर, जैसा कि आपको पता है कि कम गैदरिंग का लोग प्लान कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपने बच्चे का बर्थडे बनाना चाहिए या एक 20 या 25 आदमी की आपको गैदरिंग करनी है तो बिल्कुल आपका स्वागत है भीमा फूड कॉर्नर में। आप यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर मैं अभी तरंग बोध से आपकी बात कराऊँगा। उन्होंने एक चीज़ यहाँ पर ख़ास चीज़ क्या रखी है, वेज और नॉन वेज दोनों तरह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपको यहाँ पर मिलेगा। तरंग अभी हमारे लिए नूडल्स इस समय बना रहे हैं। नूडल्स खाते खाते तरंग से बात करेंगे कि BBA करने के बाद उन्होंने ये अपना रेस्टोरेंट चलाने की कैसे सोची, क्या उनके दिमाग में आया कि उनको ये रेस्टोरेंट चलाना चाहिए। वो चाहते तो कहीं ना कहीं एक कोई प्राइवेट जॉब कर सकते थे BBA करने के बाद, जैसे कि मैनेजमेंट का कोर्स उन्होंने किया है, वो कहीं पर भी एक जॉब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना काम करने की ही क्यों सोची है। या बहुजन जो युवा हैं वो लगे हैं अपने रोज़गार की तरफ। तमाम वीडियो, बहुत सारी वीडियो आप समता आवाज़ TV पर देखते हैं जो हमारे बहुजन युवा जो कर रहे हैं। किसी ने चश्मे की दुकान खोली है, किसी ने चिकन बिरयानी की दुकान खोली है, किसी ने बॉल की दुकान खोली है, क्रिकेट बॉल की। वो तमाम वीडियो आप देखेंगे तो समता आवाज़ पर ऐसी मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलेंगी। आइए चलते हैं, सीधा तरंग बोध से बात करेंगे और क्या है इस भीमा फूड कॉर्नर के पीछे उनकी सोच जानेंगे। अभी आपने देखा हमारे होनहार तरंग भाई को नूडल्स बनाते हुए, और नूडल्स बना के उन्होंने बिल्कुल मेरे सामने रख दिया और मुझे लग रहा है कि देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है और रुका नहीं जा रहा है। और मैं खाऊंगा, लेकिन तरंग बोध को पहले काम पे लगा देता हूँ। तरंग भाई, आपने BBA किया है और MCA की आपकी क्लासेस चल रही हैं। आप चाहते तो एक प्राइवेट कंपनी में कहीं पर भी एक बहुत अच्छी सुनहरी जॉब कर सकते थे, जैसे कि अमूमन हमारे युवक करते हैं, लेकिन आपने प्रतिष्ठान की तरफ क्यों सोचा कि अपनी ही मैं रेस्टोरेंट खोलूँ? क्या लगा कि मैं रोज़गार की तरफ जाऊँ? दर्शकों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ दिन पहले हमने जो एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट को देखकर आज समता आवाज़ से बड़े भैया मनोज अंतानी जी हमारे पास आए और उनका यही ड्रीम था कि उन्हें अच्छा लगा और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस चीज़ से प्रेरित हों। तो अपने साथियों से, चाहे वो युवा हों, युवा सोच वाले जो भी साथी हैं, उन्हें मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी लॉकडाउन से पहले एक जॉब कर रहा था एक NGO के साथ, और मैं लास्ट डेजिग्नेशन जो रही है मेरी असिस्टेंट मैनेजर तक रही है। एडमिन एंड HR में मेरा स्पेशलाइजेशन है। और लॉकडाउन में जैसा ज़्यादातर लोगों के साथ में हुआ कि जॉब या तो लिमिटेड हो गई थी या छुड़ा दिया गया था, जिस मजबूरी में छुड़वा दिया गया, या फिर उनकी सैलरी आधी कर दी गई। मतलब काम आपको डबल करना है लेकिन आधी सैलरी पर। तो वो जब से हमने मिशन बाबा साहब को पढ़ा है, वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्थिति में अब हम आसानी से नहीं आते। तो इसलिए हमने जॉब छोड़ना ज़्यादा बेहतर समझा। अब जॉब छोड़ने के बाद में परिवार भी है, क्योंकि बाबा साहब ने जिस तरीके से कभी अपने परिवार को नहीं भुलाया, वो हमेशा काम करते रहे। तो वही हमने सोचा कि क्या करें, फिर से किसी की नौकरी के लिए दरवाज़ा खटखटाएं या अपना कुछ लगाएं।
और फिर समझ आया कि अपना खुद का बिज़नेस करना होगा, और बिज़नेस के लिए बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं, बहुत बड़ा ऑफिस वाला नहीं, हमें रोड पे पैसे कमाने होंगे। तो फिर उसका ये नतीजा है कि भीमा फूड कॉर्नर आज आपके सबके सामने है। कुछ दिन पहले आपने पोस्ट देखी थी, आज आप वीडियो देख रहे हैं। इस भीमा फूड कॉर्नर गाज़ियाबाद में मेरे ये हापुड़ रोड पर स्थित है, और विकास भाई जो हमारे साथ हैं आप देख रहे हैं। अब ये मिशन की ही से पावर बोलिएगा कि इसमें मेरी जेब से, तरंग बोध की जेब से 1 रुपया भी नहीं लगा। विकास भाई ने कि हम जय भीम वाले हैं, वो भी समय समय पर थोड़ा टाइम देते हैं, लेकिन वो मिशन से जुड़ चुके हैं, तो उन्हें ये लगा कि तरंग भाई मुझे आप पे विश्वास है, आपके साथ में मैं काम करना चाह रहा हूँ। और गाज़ियाबाद में फिर उनके लिए मैंने लोकेशन फाउंड आउट की, और यहाँ पर ये भीमा फूड कॉर्नर जो है ये लाइट में आया। तरंग लगभग 20 दिन हो चुके हैं आपको, लगभग 20 दिन हो चुके हैं प्रतिष्ठान को, आपके इस एक नई ज़िंदगी को शुरू हुए, तो अनुभव कैसा रहा आपका? अनुभव सर, ये जो 1 महीना हमने ट्रायल के लिए देने वाले हैं, हम 20 दिन हो चुके हैं, और आने वाले 10 दिन और जो हैं, हम इसे हड़बड़ी नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि कोई ये कहे कि भीम बाबा साहब के नाम से कोई रेस्टोरेंट खुला, कुछ दिन चला और बंद हो गया। हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब के नाम से एक रेस्टोरेंट खुला, उसकी देखा देखी इस लाइन में 10 खुल गए। हमारा 14 अप्रैल तक जो निजी टारगेट है मेरा और विकास भाई का, वो ये है कि यहाँ ये 200 मीटर की जो हमें रोड मिली है, यहाँ पर 14 अप्रैल तक हम 10 भीमा फूड आउटलेट यहाँ पे ओपन करा दें, और कम से कम 20 से 25 बच्चों को हेजिटेशन निकालें उनकी, और उन्हें पढ़ाई, यदि वो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ, और यदि वो पढ़ाई के बाद में खाली बैठे हुए हैं तो भी उन्हें रोड पे आके कमाना हम लोग सिखाएं। साथियों, जैसा कि मैंने पहले जिस समय मैं दुकान को आपको दिखा रहा था, इसको प्रतिष्ठान को पूरे को दिखा रहा था आपको, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बहुजनों का अपना चिकन पॉइंट। अभी तरंग के सहयोगी ने बिरयानी रखी है लाकर, और अभी मेरी, क्योंकि कैमरे के सामने मैं कैसे खाऊंगा, क्योंकि बिरयानी मेरी फेवरेट है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से तरंग ने इसकी प्रस्तुति दी है, प्रेजेंटेशन जो दी है, वो 5 स्टार होटल वाला लुक मुझे बिरयानी और तमाम चीज़ों में आ रहा है। आइए चलते हैं, खाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले तरंग से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने BBA किया है, MBA वो कर रहे हैं। जो बहुजन समाज के जो युवा हैं, जो कहीं ना कहीं 10वीं 12वीं के बाद ये सोचते हैं कि हम यार सरकारी नौकरियां तो अब है नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आप कोई अपना रोज़गार कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके से मिलजुल कर 4 या 5 लाख लोग मिलकर, जैसे कि तरंग ने बताया कि हमने जो ये सेटअप किया है इसमें ज़्यादा हमें खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ी है, किस तरीके से इस परिकल्पना को उन्होंने पूरा किया है, और जो हमारे आने वाले जो दूसरे युवा हैं, जो आज की इस मोटिवेशनल वीडियो से वो सबक लेंगे या सीखने को उनको मिलेगा, वो किस तरह से अपने इस काम को कर सकते हैं मिलजुल कर, 3-4 लोग एक साथ मिलकर। सर आप खाना स्टार्ट कीजिए, मैं बताता हूँ। तो साथियों, मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि जैसे भैया ने बताया कि हम लोगों ने इसके पीछे जो हमारा सपना है, शायद ज़्यादातर लोगों का होता है कि हम सक्षम बने, और सक्षम हम तभी बन सकते हैं जब हमारे पास में खुद का रोज़गार हो। इस क्षेत्र में काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम सोशल एक्टिविस्ट को खुद रोड पे आके दिखाना होगा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं। तो कॉपी वो हमेशा मंचों पे ना रहे कि तरंग बहुत अच्छा बोलता है, मनोज अंतानी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कॉपी भी करें। और मैंने यहाँ पर चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, मैं पीठ पीछे तो हमेशा बोलता हूँ, आज आप भैया के सामने पहली बार बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से हमें मनोज भैया ने सिखाया है कि एक चैनल नहीं, बहुत सारे चैनल होने चाहिए। इन्होंने मतलब कि अपने साथ साथ बहुत सारे यूट्यूबर्स को लाए ये कि आप खाली मोबाइल पर रहते हैं और आपको भी अपने चैनल्स लेके आना चाहिए। उसी तरीके से ऐसे ही सीनियर से हमने जो सीखा है वो ये सीखा कि हमें व्यापार में आना चाहिए। यदि अब जॉब चल रही है आपकी, कैसी भी चल रही हो, साइड में चाहे आप 1000 रुपये पर मंथ बचाएं, लेकिन किसी ना किसी का व्यापार चालू करा दें, चाहे आपको ठेली लगवानी पड़े। ये मत सोचिए काम छोटा या बड़ा है, आप उसे रोड पे आना सिखाइए, उसका कम्युनिकेशन भी सुधरेगा, हेजिटेशन भी निकलेगी, और जो रोड पे कमाना सीख जाता है एक बार, वो कहीं पर भी कमा सकता है। उसी सोच के साथ में हमने, जैसे आपने मेरी पहली एक पोस्ट और देखी होगी जिसमें चीवर का काम किया है, भैया आप भी जानते हैं कि टैग एडवाइज़र करके हमने एक फर्म रजिस्टर्ड कराई, और आप आज जहाँ पर बैठे हैं ये भी हमें ऑल डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास में,
जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमें काम तभी स्टार्ट करना चाहिए, हमारे साथ में कुछ हमें सीनियर्स या जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी हेल्प लेनी चाहिए, कागजी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, लाइसेंस हमारे पास में पूरे होने चाहिए कि आप चाहे लेट स्टार्ट करें लेकिन स्टार्ट होने के बाद में आपका रुके ना, उसका कॉपी पेस्ट होता रहे लेकिन चीज़ें बंद ना हों। तो एक तो अपना चीवर वाला काम चालू है जो ऑनलाइन है, और जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति ठीक होगी फिर हम प्रोग्रामों में मिला करेंगे, चीवर आप हमसे ले सकते हैं। सेकंड के चीवर के साथ साथ भी टाइम बच रहा था, उस टाइम का क्या यूज करें, तो उसके लिए हम आए रेस्टोरेंट पर, और रेस्टोरेंट का भी हमारा टारगेट यह है कि 14 अप्रैल तक इस लाइन में हम कम से कम 10, चाहे वो बाकी 9 ठेलियाँ हों, चाहे हो सकता है कि बाकी 8 और इसी तरीके के आउटलेट हों, पर कम से कम 10 हम इस टाइप के भीमा फूड कॉर्नर का वो चालू करा देंगे। मैंने BBA किया है, EMBA एक होता है एग्जीक्यूटिव MBA, जो आपके साथ में 5 से 10 साल का जब आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं जॉब में तब आपको होता है। एग्जीक्यूटिव MBA मेरा होने वाला है, इसके साथ कुछ और पढ़ाई भी चल रही है, जब वो कंप्लीट हो जाएंगी तब आपको मोस्ट प्रोबेबली भैया के चैनल से जानने को मिलेगा। लेकिन जो भी खाली समय है उसका यूज करने के लिए हम ये रेस्टोरेंट खोल के बैठे हैं और इसकी ब्रांच हमें जल्दी ही इसे सेटअप करना है। तरंग, जो लाखों दर्शक वीडियो को देख रहे हैं और जो खासकर दिल्ली से गाज़ियाबाद आते हैं या पिलखवा हापुड़ से जो गाज़ियाबाद आते हैं, अपने इस भीमा फूड कॉर्नर के लिए क्या आप अपील करना चाहेंगे उनके लिए? मैं करना चाहूँगा कि ये जो है पूरा बस स्टैंड पर स्थित है, जो हमारा आउटलेट है संतोष हॉस्पिटल के पीछे पड़ता है, और ऑनलाइन हमने एड्रेस डाला ही हुआ है, चैनल के माध्यम से आपको एड्रेस मिल ही जाएगा। सबसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप आइए, एक चाय पीजिए हमारे साथ, एक चिकन बिरयानी खाइए या चिकन नूडल खाइए, खाने के बाद में यहाँ बैठ के आप फ़ोटो लीजिए और कुछ मतलब जो भी आपके राय देना चाहें हमें राय दीजिए कि और किस तरीके से इसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि ये शहर की नाक होने वाला है। बाबा साहब के नाम से गाज़ियाबाद में पहला एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, और हम चाहते हैं कि बाबा साहब के नाम से अभी तक जो बाबा साहब को एक बैरियर्स में हम लोगों ने ही कहीं सिमेट कर रखा हुआ था। बाबा साहब एक अर्थशास्त्री तो बहुत बड़े रहे ही थे, उनके नाम से और उनके काम से RBI बन गया, तो हम RBI में हमारी कोई वक़्त ही नहीं है, तो अब हमें RBI का जो पैसा है जो रोड पे बिखरा पड़ा है उसे बिजनेस काम धंधा करके उस पे कब्जा करना है। तो बाबा साहब का जो अर्थशास्त्री वाला जो रूप था उसी की एक छोटी सी पिक्चर है भीमा फूड कॉर्नर, तो इस पे आप ज़रूर आइए, आपका स्वागत है। और मतलब यही कहना चाहूँगा मैं कि आपका हमेशा भीमा फूड कॉर्नर आपका खुद का है, यहाँ पे आइए और इसे प्रमोट कीजिए। मेरे साथ विकास हैं जो भीमा फूड कॉर्नर का केयर टेकर हैं, इसको संभालते हैं। विकास, कितने दिन हुए दुकान को? दुकान को 16 दिन हो गए हैं सर। इन 16 दिन में किस तरह का प्रभाव रहा है दुकान पर, और भीमा नाम रखने से कोई आपत्ति किसी ने अभी तक दर्ज कराई है? नहीं, अभी तक तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है, ये हमने अपनी मर्जी से रखा है बाबा साहब के नाम पे, कि अभी तक कोई ऐसा नाम है नहीं, हमने अलग ही नाम रखा है। तो समाज का कैसा प्यार मिल रहा है? समाज का अच्छा प्यार मिल रहा है, लोग आ रहे हैं? लोग आ रहे हैं समाज के, और सारे खुश हैं देख करके, काफ़ी लोग मिलने आए हैं। एक बिल्कुल नया नाम है, भीमा फूड कॉर्नर है। हाँ, अलग ही है, और आगे भी हम आगे कोई ब्रांच खोलेंगे तो वो भी भीमा फूड कॉर्नर के नाम से ही खोलेंगे। ये वीडियो आपने देखी मेरी गाज़ियाबाद से भीमा फूड कॉर्नर से। वीडियो के बारे में अपनी राय और हमारे बहुजनों को जिनके लिए शिक्षा के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिनके लिए रोज़गार के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, और जिनको बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें हैं जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर झेलनी पड़ रही हैं, उन युवाओं को ये जो भीमा फूड कॉर्नर है कहीं ना कहीं एक मैसेज देता हुआ नज़र आता है कि हमारे युवाओं को अब वाकई में जो संस्थान हैं, जो हमारे रोज़गार हैं, उनकी तरफ कहीं ना कहीं अग्रसर होना पड़ेगा। वीडियो आपको कैसी लगी? भीमा फूड कॉर्नर का जो तरंग बोध का जो विचार है वो कैसा आपको लगा? तरंग बोध के विचार आपको कैसे लगे? कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप नए हैं चैनल में तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने